एक आदमी हर दिन शाम होने से पहले अपने बेटे का इंतजार करता था। बेटा बस एक सेकंड भी लेट हो जाए तो पिता तुरंत गुस्से में उसे डांटने लगा था। दोनों घर पहुंचकर सबसे पहले खिड़कियां अच्छी तरह बंद करते, फिर भारी स्टील वाला दरवाजा लगाते और ऊपर से लकड़ी की तख्तियों से उसे और मजबूत कर देते। जब तक ये पक्का नहीं हो जाता कि एक मक्खी भी अंदर नहीं आती, वे खाने की मेज पर बैठने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि जैसे ही अंधेरा होता बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रहती थी। एक रात जैसे ही सब सोने की तैयारी कर रहे थे, अचानक दरवाजे पर जोरदार टक्कर होने लगी। लड़का डर के मारे जड़ हो गया, लेकिन पिता दौड़ कर आए और पूरी ताकत लगाकर सील का दरवाजा पकड़ लिया। जब बाहर से आवाज बंद हुई तब जाकर दोनों ने राहत की सांस ली, पर तभी वह डरावना राक्षस उनके पड़ोसी के कमरे में पहुंच गया और सो रहे छोटे बच्चे को खा जाने ही वाला था। उसके नुकीले पंजे सिर्फ 0.1 नैनोमीटर दूरी पर रुक गए, जैसे कुछ उसे रोक रहा हो। फिर राक्षस ने दरवाजा तोड़ा और कमरे में घुस गया। जैसे ही वह हमला करने वाला था, लड़का अचानक जाग गया और उसने फंदा खींच दिया जो पहले से ही राक्षस को पकड़ने के लिए लगाया गया था। इसी बीच बाहर एक और समस्या बढ़ रही थी। लड़का का छोटा भाई शाम हो जाने पर भी वहीं खड़ा रहना भूल गया और उसका बड़ा भाई शाओ शुआई उससे लेने लौटा। लेकिन अंधेरा तेजी से बढ़ने लगा था और राक्षस किसी भी वक्त बाहर आ सकता था। घर पहुंचने की जल्दी में शाओ शुआई का पैर फिसला और वह गहरी खाई में गिर गया। उधर उसका छोटा भाई सोचा कि भाई घर वापस चला गया है और वह खुद भी घर लौट आया। घर पहुंचकर जब उसने भाई को नहीं देखा, पिता तुरंत समझ गए कि शाओ शुआई जंगल में कहीं खो गया है। वह मशाल लेकर रात में ही उसे ढूंढने निकल पड़े। लंबे समय तक खोजने के बाद आखिर पिता ने उसे मिल ही लिया और सुबह होते ही घर ले आए। लेकिन पिता बुरी तरह घायल थे। पिता का इलाज कराने के लिए शाओ शुआई चुपके से गांव की लड़की शाओमेई के पास दवा लेने गया, लेकिन एक गांव वाले ने यह देख लिया और लोगों ने उसे पकड़कर कहीं दूर भेजने का प्लान बना लिया। जैसे ही वे उसे ले जा रहे थे, अचानक एक राक्षस आया और उनमें से एक आदमी को जमीन के अंदर खींच लिया। शाओ शुआई ने खुद को छुड़ाया और शाओमेई को लेकर तुरंत भागा। घर पहुंचकर उन्होंने पिता को चेतावनी दी, क्योंकि सील का दरवाजा अभी ठीक से लगा भी नहीं था। राक्षस कभी भी हमला कर सकता था। वे सब मिलकर घर में जाल बिछा रहे थे कि तभी राक्षस अचानक आ गया। बच्चे लगभग पकड़े ही जाने वाले थे। कमजोर होने के बावजूद पिता ने राक्षस को अपनी तरफ खींचकर बच्चों से दूर कर दिया। जब सारे राक्षस कमरे में अंदर आ गए, उन्होंने तुरंत विस्फोटक सक्रिय कर दिया। अंत में पिता और राक्षस दोनों उसी धमाके में खत्म हो गए और इस तरह पिता ने अपनी जान देकर अपने बच्चों की जिंदगी